और हिंदी और इंग्लिश मीडियम किसके लिए बेस्ट है ये कोचिंग? मैं यहाँ पे आईएएस का इंग्लिश मीडियम का कोर्स कर रहा हूँ, जो कि 2 इयर्स का है। ऑफलाइन क्लास 2 साल तक चलेगी, प्लस इनने ऑनलाइन एक्सेस भी दिया है उसका। मार्केट में और भी तो कोचिंग है ना, आपने दृष्टि में क्यों किया? क्योंकि ये अभी इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई रिजल्ट्स आ गए हो, क्योंकि ये अभी जो अब एग्जाम लगेंगे ना उनके रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि जयपुर का रिजल्ट कैसा क्या है दृष्टि का। तो अभी तो इनके कोई है ही नहीं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो क्या सोचा? और आपको अभी तक विकास दिव्य कीर्ति सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम चलता है। कितने घंटे क्लास? 2.5 घंटे की क्लास है, 11 से लेकर 1:30 बजे तक। यानी कि जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। हाँ। सो अभी हमारे साथ है दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट। ये आईएएस का कोर्स कर रहे हैं यहाँ से, और इन्हें भी दो तीन दिन हुए करते हुए। तो इनसे इस कोचिंग का फीडबैक लेंगे, इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे 2 दिन का कैसा रहा, और आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कोचिंग के रिगार्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रेहान मिश्रा है। कहाँ से आप? मैं प्रॉपर जयपुर से ही हूँ। और आपको यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आईएएस का इंग्लिश मीडियम का कोर्स कर रहा हूँ, जो कि 2 इयर्स का है। ऑफलाइन क्लास 2 साल तक चलेगी, प्लस इनने ऑनलाइन एक्सेस भी दिया है उसका। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन। और इसका फीस वगैरह क्या है? फीस, इसका जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग अलग है हर कोर्स के लिए। जैसे आपको टेस्ट सीरीज ऐसे और जो मेंस के साथ मतलब प्रॉपर तैयारी करनी है तो 1,45,000 है। ऑप्शनल अगर आप साथ में ऐड करना चाहते हैं तो वो थोड़ा हायर हो जाता है, 1,95,000 के आसपास चला जाता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो जैसे आपको जो अदर कोर्सेज है उनकी थोड़ा फीस के बारे में पता है? मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, मेरे कोर्स का जरूर आइडिया है कि मैंने जो लिया है उसकी प्राइस 1,45,000 है। ओके। और उसमें सारा स्टडी मटेरियल इंक्लूड होता है, मतलब प्रॉपर हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्लस क्लास नोट्स जो टीचर लिखाते हैं वो सब इंक्लूडेड है। ओके। तो कितनी क्लासेस लग रही है आपके यहाँ पे? अभी यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स की क्लास लग रही है, जो अभी 3 महीने चलेगी। 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम चलता है। कितने घंटे क्लास? 2.5 घंटे की क्लास है, 11 से लेकर 1:30 बजे तक। यानी कि जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। हाँ। और फिर इसके मॉक टेस्ट वगैरह जो टेस्ट सीरीज होती है वो जैसे वो किस अकॉर्डिंग देते हैं अपन? जैसे सब्जेक्ट वाइज लगते हैं या फिर टॉपिक कैसे, और सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं या फिर कोई टॉपिक? अभी तो सब्जेक्ट वाइज क्लास लग रही है, मतलब इकोनॉमिक्स है तो मतलब वही खत्म होगी, उसके बाद ही नया सब्जेक्ट चालू होगा। नहीं, जो टेस्ट सीरीज होगी वो किस बेसिस पे लेंगी? टेस्ट सीरीज अभी इसका आइडिया मुझे है नहीं, क्योंकि अभी टेस्ट का इन्हें कुछ बोला नहीं है। अच्छा। तो ये हर 14-15 दिन में तो एक बार टेस्ट लेंगे ही, जो भी ये पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो तो टॉपिक वाइज हो जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट। और आपको विकास सर पढ़ाएंगे, विकास दिव्य कीर्ति सर? उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, उन्होंने जैसे बताया था कि आपको स्टार्टिंग में कि वो भी आपको पढ़ाएंगे या गाइड करेंगे? नहीं, मैंने पूछा था, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा था नहीं। सेमिनार लेने फिर भी वो आ जाता है, लेकिन होप है कि आए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। और अभी तक जैसे आपने 2 दिन यहाँ पे क्लास ली तो कुछ आइडिया तो हो जाता है ना कि अपन कोचिंग में आए तो कैसी है? सब कोचिंग बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने बेसिक से चालू किया है। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने एकदम बेसिक से डिमांड सप्लाई इकोनॉमी, जैसे जो जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए भी मतलब हर सबको बराबर रख के एकदम बेसिक से चालू किया है। फिर धीरे धीरे जो कोर्स है वो आगे बढ़ेगा। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा आर्ट्स ही है। मैं बीए कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं बीए कर? कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो कौन सी बिल्डिंग में कौन सा कोर्स चल रहा है ऐसा? इस वाली बिल्डिंग में तो इंग्लिश मीडियम चल रहा है, और एक सामने जरूर बिल्डिंग है उसमें हिंदी मीडियम चलता है, मेरे को जितना आइडिया है। अच्छा। और जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनका लास्ट में जाके बैच मर्ज कर दिया, ऐसा कुछ थोड़ी होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का बैच अलग है और हिंदी का बैच अलग रखते हैं। और ऐसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ऐसे कुछ डिफरेंस थोड़ी है, कुछ ऐसा डिफरेंस इन्होंने किया हो ऐसा? स्टडी मटेरियल इनका सबसे बेस्ट है जो मैंने पढ़ा। मतलब इनका स्टडी मटेरियल एकदम क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब आप उसको पढ़ लो तो आपको कोई बाहर का सोर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी हिट कर गई है। और क्लासेस जो है वो एकदम बेसिक से चलती है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी है जो मेरे को मतलब हिट करी, और कोचिंग में कोई भी मतलब ऐसी वो नहीं है। और जैसे मार्केट में और भी कोचिंग है आईएएस और आरएएस के लिए है ना, तो आपने इस कोचिंग में क्या सोच के ज्वाइन किया? वो तो अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि सबका अपना। नहीं, वो तो चॉइस तो है, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि इस कोचिंग में इस वजह से जा रहे हैं। कोचिंग का मुझे स्टडी मटेरियल सबसे अच्छा लगा। स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है इसका। सेकंड थिंग, मैंने ऑनलाइन डेमो क्लासेस भी देखी इनकी, तो मेरे को जो चीज़ें मतलब समझनी थी, जो मुझे समझ में आई,
जो मेरा विजन था एक तरीके से, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कोचिंग ली है। बाकी आपकी इच्छा है, यहाँ पे डेमो क्लासेस भी फ्री है, आप कभी भी आके यहाँ डेमो ले सकते हो। कितने दिन का डेमो होता है? डेमो आपको एक स्लिप बनवा के देते हैं नीचे ऑफिस में, और उसके बाद आप ऊपर जाके डेमो ले सकते हो। ऐसा कोई सच कोई रूल नहीं है कि आपको कितनी डेमो क्लासेस लेनी है। ओके। जैसे कि आपने अभी 2 दिन हो गए क्लास लेते हुए ना, तो आपको इन्होंने क्या क्या स्टडी मटेरियल दिया है अभी तक? स्टडी मटेरियल में इन्होंने जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की बुक दी है, प्लस इनकी एक मेंस कैप्सूल सीरीज भी है, उनकी बुक्स भी दी है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मतलब स्टडी मटेरियल इतना वास्ट है कि आपको बाहर के सोर्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोचिंग में एक बार आना है तो फिर बाहर कहीं नहीं देखना, यानी डिस्ट्रैक्ट होने का चांस कम है। हाँ, क्योंकि सोर्सेस तो हमको लिमिटेड ही रखना है प्रिपरेशन में। ऐसा तो है नहीं कि सारी मार्केट से बुक लिया है। इससे अच्छा इनका एक स्टडी मटेरियल है वो पढ़ो, इनके नोट्स पढ़ लो। तो जो स्टूडेंट ये वीडियो देखकर आएंगे है ना, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? आप डेमो क्लास लीजिए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोचिंग मतलब जयपुर में बेस्ट लगी मेरे को, इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया। बाकी इट्स योर चॉइस, ये आप पे है कि आपको। तो फिर उनकी चॉइस है, एक बार इनकी चॉइस है वो। हाँ, तो सर आपका नाम? मनीष पटेल, आप कहाँ से? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से। ओके, तो आपको आप यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और कितना टाइम हो गया? आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे को टाइम 8 या 9 महीने के आसपास हो गया। 8 या 9 महीने के आसपास हो गया। ओके, और आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? पीजी में? नहीं, महेश नगर रूम ले रखा है। ऐसे रूम ले रखा है, उसका रेंट वगैरह क्या है? हाँ, 7,000 प्लस लाइट। 7,000 प्लस लाइट। और खाना अलग से? अलग से है। ओके। सो अपन जब कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। तो आपने क्या सोचकर किस एक्सपेक्टेशन से इसमें ज्वाइन किया? बस कि हाँ, एक आरएएस का एक बोलते कि हाँ जॉब क्या, हाँ ड्रीम रहता है कि बस आरएएस, तो बस नहीं, जैसे मार्केट में और भी तो कोचिंग है ना, आपने दृष्टि में क्यों किया? क्योंकि ये अभी इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई रिजल्ट्स आ गए हो, क्योंकि ये अभी जो अब एग्जाम लगेंगे ना उनके रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि जयपुर का रिजल्ट कैसा क्या है दृष्टि का। तो अभी तो इनके कोई है ही नहीं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो क्या सोचा? इसमें तो जैसे आपको ऐसा है कि एक रहता है कि हाँ दृष्टि से करनी है, एक नई कोचिंग है जो भी देगी कुछ अच्छा देगी। एक दिल्ली से इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कि हाँ आईएएस में तो ऑलरेडी है ही अच्छी, तो एक आरएस के लिए बहुत अच्छा वो करेगी। और जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कोचिंग है उनका एक ऐसा है कि बड़े बड़े बैच चलते हैं, उनमें 1000 1500 बच्चे, और इसमें मैक्सिमम 400-500 बच्चे बैठते, तो इजी आराम से सारी चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं है वहाँ बड़ी कोचिंग में थोड़ा सा ये था, तो अच्छा इस वजह से आपने इसको चूज किया। ओके, तो आपकी फीस वगैरह क्या है आरएस की? इस टाइम फाउंडेशन बैच की तो 90 के आसपास है इस टाइम, और फ्री वाले बैच का इतना मालूम नहीं है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। सो अभी आपकी दिन की कितनी क्लासेस चल रही हैं? एक क्लास चलती है। एक क्लास चल रही है? कितने घंटे की होती है? 2.5 घंटे की। यानी कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की क्लास लग रही है 2.5 घंटे की? एक दिन में। और फिर और कोई क्लास नहीं लगती पूरे दिन में? नहीं। अभी आपकी करंट में एक ही क्लास चल रही है? हाँ। तो जैसे यानी कि जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरे की नहीं लगाते? नहीं, जब तक दूसरे की नहीं। कितने महीने का कोर्स है ये? 18 से 20 महीने। 18 से 20 महीने का कोर्स है। तो अभी ये जो आरएएस प्री का एग्जाम नियर बाय आ रहा है, तो आप ये देंगे? हाँ। ओके, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी है। जब आप खुद को किसी और कोचिंग के स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप खुद को कहाँ पाते हैं? आपका लेवल क्या होता है? उनसे आगे होता है। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि यार इनका अपन गलती कर दी कोचिंग में ज्वाइन करके, ऐसा कोई रिग्रेट वगैरह थोड़ी है आपको? बिल्कुल नहीं। और बेस्ट आपकी तरफ से? और हिंदी और इंग्लिश मीडियम किसके लिए बेस्ट है ये कोचिंग? ऐसा तो ये है कि हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा अच्छी है दृष्टि। मतलब क्यों? क्योंकि हम हिंदी मीडियम से, तो हमें हिंदी मीडियम ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ऐसा ही कुछ अनुभव है नहीं। हाँ। और इंग्लिश मीडियम के बारे में क्या बोलना है? इंग्लिश मीडियम के बारे में तो हाँ अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है मैं तो कहता हूँ। अच्छा चलो, लैंग्वेज का ही फर्क है, टीचर सारे अच्छे, टीचर वही पढ़ा रहे हैं जो हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं, वो इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। ओके, और जैसे आपने कोई डिफरेंस देखा हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में कि कोचिंग डिफरेंशिएट कर रहा है, या फिर आपने खुद देखा हो कि टीचर्स ऐसा करते हैं कुछ? ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, वो हिंदी में समझ में आ जाती है हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश वालों को, बस इसका और कुछ फर्क नहीं है। टीचर वही है, वही इकोनॉमिक्स अक्षर वहाँ पढ़ाते हैं और वही इकोनॉमिक्स अक्षर हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्डिंग ये है, एक सामने है और एक इधर है ना, तो कौन सी में कौन सी क्लासेस चल रही है? इसमें यूपीएससी की चलती है। इसमें यूपीएससी? और इसमें भी यूपीएससी की है, उसमें आरपीएससी की, ऐसा कुछ नहीं, नए जो बैच है, जैसे इसमें पहले यूपीएससी का बैच स्टार्ट कर दिया, अभी बिल्डिंग फुल होगी तो फिर वो दूसरी वाली बिल्डिंग में चालू कर देंगे, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये ऑलरेडी उस बिल्डिंग के लिए है। और आपको अभी तक विकास दिव्य कीर्ति सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया?
नहीं, सेमिनार लेने आए थे सर। सेमिनार के लिए आए थे हाँ। only? तो सेमिनार किस चीज़ का था? आईएएस कैसे बने, आरएएस कैसे बने, बस उस बारे में थोड़ा मोटिवेशन देने, इस तरह का एक टाइमिंग रूटीन सब चीज़ बताने के लिए एक और- सेमिनार था। और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। सो थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपको नीड थी कि जानने के लिए कोचिंग के दृष्टि कोचिंग के बारे में, वो इन्होंने सारी बता दी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।